नमस्कार दोस्तों। 13 साल का लड़का रात के 3 बजे अपने घर से निकल पड़ता है, बिना किसी भय के, बिना किसी पैसा और बिना किसी चिट्ठी के, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने खुद आकर अपने दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का पूरा जीवन ही बदल दिया। उसी क्षण से ये बच्चा राधा रानी का अनंत भक्त बन गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि कोई बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया था कि इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। कहानी उस संत की है जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों ही मानते हैं। आइए समझते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की पूरी कहानी इस वीडियो। महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। पिता का नाम श्री शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी बहुत ही आध्यात्मिक विचारों वाले थे। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक ही सीमित नहीं था। उनके दादाजी भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में पिता ने भी सन्यास ग्रहण किया। बचपन से ही वो अपने उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहाँ बाकी के बच्चे खेल कूद में रुचि लेते, वहीं अनिरुद्ध भक्ति और शास्त्र पढ़ने में लगाते थे। पांचवी कक्षा तक वे पहुंचते पहुंचते वे गीता प्रेस, गोरखपुर की पुस्तकें, श्री सुख सागर और अन्य पुराण का अध्ययन करते। घर में जब भी कीर्तन होता तो वे पूरे मन से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड गाते। आगे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। जब वे 9वीं में पहुंचे तब उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने ये बात अपनी माता से कही। माँ ने सोचा कि बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। ये सोचकर वो घर के कामों में फिर से व्यस्त हो गई। लेकिन अगले ही दिन प्रातःकाल लगभग 3 बजे पूरा घर गहरी नींद में था। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल गए। जब वो घर से निकले तब सिर्फ 4 चीजें थी: एक गीता, कुशा का आसन, पीतल का लोटा और चादर। रात के अंधेरे में वो घर से निकले, लगातार 15 किलोमीटर तक चलते रहे। सुबह होने तक वो जंगल के विशाल शिव मंदिर में पहुंच गए थे। मंदिर पहुंचकर वो भूखे प्यासे 14 घंटे तक वो ऐसे ही बैठे रहे। दोपहर में 12 बजे तक उनकी भूख बढ़ती गई। तभी वो ध्यान लगाने बैठ गए। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान तोड़ा। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने पूछा कि यहाँ कोई सूरदास सन्यासी रहते हैं? मैं उनके लिए दही लाया हूँ, लेकिन अब तो वो है नहीं, तो तुम ही पी लो। तभी अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे में 4 से 5 लोटा दही पिया। दूसरी तरफ जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि वो घर से भाग गए हैं तो वो उनकी तलाश में निकल पड़े। 3 दिन की तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया कि मंदिर में कोई गोरा सा बच्चा बैठा है। पूरा परिवार उस मंदिर की ओर चल पड़ा। जब अनिरुद्ध ने अपने परिवार वालों को आते देखा तो उनके मन में सम्मान और भय दोनों उठ पड़ा। उनके पिता ने 2 बार कहा कि उठ जाओ, लेकिन वो फिर भी ध्यान अवस्था में बैठे रहे। तीसरी बार पिता ने कठोर आवाज से कहा कि उठ जाओ। तभी अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा कि मेरी ये जिंदगी अब भगवान के नाम पर हो गई है। तब उनके पिता ने उनको गले लगाया और आशीर्वाद देते कहा कि तुम चाहे बंजर जमीन पर भी बैठोगे तो वहां पर भी फूलों की बरसात होगी। उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से कभी नहीं मिले।
वो आज काफी बड़े हो चुके थे और घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं, उसके बावजूद भी वो जीवित हैं। ये सब भगवान की कृपा है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।